जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 2 में मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं जो कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अब एक बार फिर हमारे सामने 22 नंबर का क्वेश्चन है और जैसा कि आप जानते हैं सभी क्वेश्चंस को थ्योरी बेस्ड हम लोग थोड़ा डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, ये कंडीशन आप थोड़ा देख भी रहे होंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कब, जब ABC किसी न किसी में हो, APGP तो इस पूरे सवाल को थोड़ा सा हम लोग उल्टे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। उल्टे तरीके का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन को थोड़ा एक तरफ रखते हुए ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना लें। फॉर एग्जाम्पल कि यदि ABC यदि हम 1 2 3 ले लें, ABC यदि 1 2 3 ले लें तो APGP और HP तीन चीजें आपके सामने हैं। अब AP मैंने पहले कंसिडर किया तो 1 2 3 ले लिया। अब यदि इसका आंसर AP करेक्ट है तो 1 2 3 रखने पर यह सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 1 बाई B माइनस A यानी कि 2 माइनस का 1 प्लस 1 बाई B माइनस C, B यानी कि 2, C यानी कि 3। तो 1 बाई B माइनस A, 1 बाई B माइनस A का मतलब क्या हो गया, B की वैल्यू हो गई आपके लिए यहाँ पे कितनी 2, A कितना हो गया 1, 1 बाई B माइनस C यानी कि कितना हो गया 2 माइनस का 3 इक्वल टू 1 बाई A यानी कि 1, 1 बाई C यानी कि 1 बाई 3। डियर चिल्ड्रन 1 बाई B माइनस A तो B की वैल्यू और A की वैल्यू आपके सामने है, B माइनस C यानी कि 2 माइनस का 3 आपके सामने है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 1 इक्वल टू में 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3 हो गया। 4 बाई 3 1 से बन जाएगा 0, तो कहीं से कहीं तक नहीं है तो बोले भाई आपने जो वैल्यू डिसाइड की थी वो क्या हो गई, गलत। AP कंसिडर किया, हमारा एजम्पशन गलत निकल गया। अब चलें GP की ओर। GP के लिए हमारी बात हुई है कि 1 2 4 लेना है। यदि ABC रियल में GP में है तो 1 2 4 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। सो यहां पर हमने लिख दिया B की जगह 2, A की जगह 1 प्लस का B यानी कि 2, C यानी कि 4 इक्वल टू 1 बाई A 1 बाई C यानी कि 4। ओके, तो 1 बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 1, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस करने पर 1 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस का 4, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ इक्वल टू 5 बाई 4 तो आता नहीं है, 1/2 बराबर 5/4 तो कहीं से कहीं तक होता नहीं है। तो जो आपने कंसिडर किया GP वो B गलत निकल गया। अब आखिरी में बचा है आपके पास में वो है HP हुआ तो ठीक, नहीं तो हम क्या बोल देंगे, ये नन ऑफ दिस। तो HP की वैल्यू हम बोल सकते हैं 3 4 6, एक BC यदि ये HP में करेक्ट है तो ये हो जाएगा 3 4 6। तो 1 बाई B माइनस A यानी कि 4 माइनस का 3, 1 बाई B माइनस C, B यानी कि 4, C यानी कि 6, 1 बाई A यानी कि 3, 1 बाई C यानी कि 6। तो 1 बाई 4 में से 3 गया यानी कि 1, 4 में से 6 गया यानी कि 2 इक्वल टू में एलसीएम लेंगे इसका 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि 3 बाई 6। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 बाई 2। तो 1/2 बराबर 1/2 यानी कि आखिरी में हमारा आंसर जो है वो HP करेक्ट हुआ। पूरे क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया। पूरे क्वेश्चन में आपने क्या देखा यहाँ पर कि पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज था, वो हमने यहाँ पे परफॉर्म करा। डियर चिल्ड्रन पूरे क्वेश्चन की यही क्वालिटी है, ऑप्शन के साथ हम लोग इस वैल्यू को लेकर आए हैं। ABCD HP में है, B इन HP। ABCD यदि HP में है तो वैल्यू क्या लेनी चाहिए थी, हमको लेनी चाहिए 3 4 6 12, ये HP की शर्त हो गई। ABCD यदि HP में है तो क्या बन जाएगा, ये 3 4 6 12 बन जाएगा। अब 3 4 6 12 बन जाएगा तो ये ABCD पर्टिकुलर जहां जहां जो भी दिख रहा है वहां पर हम क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। A मतलब A का स्क्वायर मतलब कि 9, C यानी कि C का स्क्वायर यानी कि 36, ग्रेटर देन B स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16,
d यानी कि d का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। खुद सोचिए आप लोग, 144 प्लस 16 160, इधर तो बेचारा केवल 36 और 9 ही है, बड़ा तो नहीं है, कम से कम ये ग्रेटर देन तो नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो गया। ए स्क्वायर मतलब 9, डी स्क्वायर 144 अब लेस देन हो गया, बी स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 36। इधर 144 है, इधर 16 और 36 है, 36 तो बहुत छोटा होता है, 144 बहुत बड़ा है, तो ये भी इक्वल नहीं है भाई साहब, ये भी गलत हो गया। फिर आगे चलें, सी आंसर, ए सी, ए यानी कि 3, सी यानी कि 6 प्लस बी, बी यानी कि 4, डी यानी कि 12 ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बी स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आपके लिए 16 और सी स्क्वायर आपके लिए 36, तो 6 3 18 प्लस 12 चौके 48 ग्रेटर देन 36 और 16, ये हो जाएंगे आपके लिए 52। 48 प्लस का 18 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 48 18, तो करेक्ट आंसर ग्रेटर देन है, तो सी इज अ फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, सो पूरे क्वेश्चन में आपको विशेष तौर पर क्या करना है, कंसिडर करना है एचपी के पर्टिकुलर नंबर जो आपको पसंद आए। अब हमको पसंद जनरली आते हैं 3 4 6 12, वैल्यू रखने में इजी होता है, रखने में तो हम 1 1/2 1/3 1/4 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, जो वैल्यू आपके सामने पर्टिकुलर वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं डियर चिल्ड्रन। सो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप क्या वैल्यू रख रहे हैं। आगे चलिए, ए बी सी बी इन एचपी, ए बी सी जो है वो किस में हुआ, एचपी में हुआ। एचपी में हुआ तो एचपी के नंबर पहले भी लिए थे हमने इसके प्रीवियस पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन में, अब फिर ले रहे हैं। ए यानी कि 3, बी यानी कि 4, सी यानी कि 6, तो ए बी और सी बी इन एचपी मतलब एचपी के हमने क्या कर दिए, 3 नंबर ले दिए, 3 4 6 बी इन एचपी। एचपी के 3 नंबर ले दिए, तो एचपी की जगह 3 नंबर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ए की जगह ए का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, सी की जगह सी का स्क्वायर यानी कि 36 लेस देन बी स्क्वायर यानी कि 16, 36 और 9 45 लेस देन 16 गलत है। क्यों गलत है, बड़ा है छोटा है, समझ गए आप लोग। अब इस ऑप्शन को जरा ध्यान से देखें और इस ऑप्शन को जरा ध्यान से देखें, दोनों बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऑप्शन सी भी आपका 9 प्लस 36 ही आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 16 दूनी 32 छोटा है, 36 प्लस का 9 45 बड़ा है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अब आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन बी को स्किप क्यों करा, तो थोड़े सिमिलर थे, हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, ये इसके जैसा बिल्कुल सेम दिख रहा था, केवल 2 का और साइन का डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हमने रिमूव करने के लिए क्या करा वो आप समझ सकते हैं। पूरे प्रोसेस को एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रख पा रहा हूं और आप उसको सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सो हो गया क्लियर, हम आगे फिर डिस्कस करें। नेक्स्ट, ए बी सी बी इन एपी, ए बी सी जो है वो किस में है, एपी में है, 1 2 3 यानी कि एपी में है। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि पूरे क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी हुई है, यहां लिखा हुआ है ए बी सी, यहां लिखा हुआ है बी सी डी, जो बीसी यहां पर है वही बीसी यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो यूनिक क्वेश्चन है। ए बी सी यदि वहां पर एपी में है तो बी सी डी यहां पर काय में हुआ, एचपी में हुआ। यदि ए बी सी वहां पर एपी में है तो बी सी डी यहां पर एचपी में है। अब इस केस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ए बी सी यदि एपी में है, बी सी डी यदि एचपी में है, तो ऐसे नंबर आपको लेना पड़ेंगे जो दोनों का बीसी का सेम नंबर दे। तो जनरली ए बी सी एपी में और ए बी सी एपी वाले को तो हम डिफाइन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार एचपी को नहीं कर पाते हैं। तो ये एचपी हम लोग ले रहे हैं 3 4 6,
तो यही बी सी यहां पर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 4। तो स्वाभाविक है इसके पहले का ठीक नंबर 2 होगा यदि एक एक डिफरेंस रखेंगे तो। आम तौर पर हम लोग ए बी सी के लिए 1 2 3 डिसाइड करते हैं, पर यहां पर हमने थोड़ी सी कंडीशन डिसाइड करी और पूरे कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ा, ए बी सी यानी कि 2 3 4 यानी कि बी सी डी यानी कि 3 4 6 एचपी में हो गया। ओके, सो 2 3 4 6 एपी की और एचपी की दो कंडीशन आपके सामने आ गई। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, बहुत कंफ्यूजन यदि होता है तो एक बार लिख ले आप लोग। बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, डी की वैल्यू 6 है। ऐसे लिख भी लेंगे तो कम से कम गलत तो नहीं होगा। अब पहला ऑप्शन पकड़िए आप लोग, a इंटू बी यानी कि 3 2 जा 6। मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूँ 2 इंटू 3, सी इंटू डी यानी कि 4 इंटू 6 यानी कि 3 2 जा 6 6 चौक 24, नॉट इक्वल टू है। भाई ये गलत हो गया, इक्वल टू नहीं है, गलत हो गया, भूल जाइए इस ऑप्शन को, गलत हो गया भाई। तू एडी मतलब कि 2 इंटू 6 इक्वल टू बी इंटू सी, 6 दूनी 12 3 चौक 12, 6 2 जा 12 3 4 जा 12 इक्वल है, ये सही हो गया। और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? इतना इजी पैटर्न, इतना शानदार पैटर्न, कितना बढ़िया क्वेश्चन देगा ये। कभी कभी लगता है सी भी चेक कर लीजिएगा, तो ए 3 4 6 रखेंगे तो कम से कम 1 तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ए इंटू सी करेंगे, ए इंटू सी यानी कि 2 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 6, 6 3 18 4 दूनी 8, कम से कम ये भी गलत है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए चेक करवा रहा हूँ चारों आंसर में से एक आंसर करेक्ट कैसे होता है। ये बेसिक फंडा है मैथ्स का, ये आपको सीखना है। ओके, फिर आगे डिस्कस करें। ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, ये हो जाएगा 1, ए बी सी आर इन एपी, ये हो जाएगा 1 1 2 3, ये हो जाएगा आपके लिए एपी में। क्लियर है? ए बी सी यदि एपी में है तो बताना है कि ये किस में होगा। ए बी सी आर इन एपी, तो ए हो जाएगा 1, बी इंटू सी यानी कि 2 इंटू 3, 1 बाई सी यानी कि 1 बाई 3, 2 बाई बी यानी कि 2 बाई 2, 1 बाई 6, 1 बाई 3, 2 बाई 2, 1 इस क्वेश्चन मार्क। 1/6, 1/3 और 1 किस में है ये बताना बहुत मुश्किल हो गया। अब यहां पर मुश्किल में सबसे पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जीपी नहीं है, क्योंकि जीपी को चेक करना सबसे आसान काम है दुनिया का। कैसे? बीच वाले का स्क्वायर करो यानी कि 1/9 इक्वल टू 1/6 इंटू 1, 1/9 इक्वल टू 1/6.1। कम से कम जीपी तो इसका आंसर नहीं है। ओके, ये एक क्वेश्चन तो गलत, मतलब ऑप्शन तो गलत हो गया, जो बहुत आसानी से हमने खत्म कर दिया। अब थोड़ा बहुत कभी कभी एपी चेक कर लेते हैं। बीच वाले का डबल, एपी का फंडा सुनना ध्यान से, बीच वाले का डबल और फर्स्ट और लास्ट का सम, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 कम 6 और एक 7/6 आएगा। 2/3 और 7/6 इक्वल होते हैं क्या? नहीं, तो ये भी गलत। फिर चलिए एचपी की तरफ। अब एचपी सबसे आखिरी वाला हथियार होता है हमारे लिए, तो एचपी का फार्मूला कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, तो लिख के देख ले उसको। सबसे बढ़िया तरीका ये फार्मूला, यहां पर b कौन है 1/3, b मतलब बीच वाला, 2 कौन है 2, a कौन है 1/6, c कौन है 1, a कौन है 1/6, c कौन है 1, 2 से ये 3 कैंसिल होगा। अब देखना इधर 1/3 इधर भी आ रहा है, 1/3 इधर भी आ रहा है, नीचे फोकट में आ रहा है। फोकट में आएगा तो स्वाभाविक है 1/3 को डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा मतलब ये इक्वल टू नहीं है। बहुत कम चांस है जब एचपी, जीपी और एपी कोई भी क्वेश्चन नहीं देता है और आंसर नन ऑफ दिस की तरफ पहुंच जाता है, ये बहुत कम होता है, बहुत कम चांस है इसको। फिर भी आया है सवाल तो करना चाहिए और किया हम लोगों ने पूरा ये। सो ये एक और सुंदर शानदार क्वेश्चन निकला आपके हाथों से। ओके, फिर सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि ये सीरीज किस में है, एपी में, जीपी में, एचपी में। पता करने के लिए थोड़ा सा ये जो स्क्वायर रूट वाला जो मामला है इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा,
√2 को √2 लिखे, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, और √32 को लिख सकते हैं 4√2 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 प्लस 5√2 प्लस ऐसे करते करते आप कहां तक लेके जा सकते हैं, इसको इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो √2, 2√2, 3√2, 4√2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां हो गया आपके लिए a का वैल्यू, क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया। अब a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दूसरे में से पहले को माइनस करो। छोटे से बच्चे से भी जाके पूछ लो कि बेटा ये एपी है कि जीपी है, बता दे, तो वो बता देगा, बोले सर यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, दूसरे में से पहले, सब में गिनती है 1 2 3 4, √2 सब में ही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ए हो गया, डी हो गया, फिर एन क्या है आपके पास में, तो आपको बोला गया है 24 टर्म का सम निकालना है। एपी में 24 टर्म का सम निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d होगा। n का मतलब कि 24 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि √2 प्लस 24 माइनस का 1 यानी कि 23 और d यानी कि √2। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है आपने और कुछ नहीं करा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब समझिएगा जरा, आपके पास में क्या क्या होता है वो केवल और केवल आपको फिट करना है। n की वैल्यू 24 थी, ओके, a की वैल्यू √2 थी, d की वैल्यू √2 कैसे आई, आपने फाइंड करी है, दूसरे में से पहले को या तीसरे में से दूसरे को, 2√2 माइनस का √2 यानी कि √2। n की वैल्यू कितनी हो गई है, 24 हो गया, क्लियर। उसके बाद में 24/2 यानी कि 12, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस का 23 √2, 23 प्लस का 12 यानी कि 25 12 √2, मल्टीप्लाई बचपन में किया ही होगा, 12 × 25 यानी कि 300 √2। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे 300 √2 यानी कि 300 √2। कितना आंसर बनेगा, 300 √2। ओके, 300 √2 इसका फाइनली आंसर बना। चलेगा। सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, √2, √8, √18, √32 प्लस डैश 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 डैश, इस प्रकार की चीजें हमको निकालनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी चाहिए। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है इसमें बीच में, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे मैं बिल्कुल हाथ धो के पढ़ता हूँ, और जब जब ये क्वेश्चन आता है मैं इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह ये है, ये लॉगरिथम का है। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, उसकी वजह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और हमने एक दिन पढ़ा था थ्योरी में कि यदि ए बी सी जीपी में है, मेरा पहला वीडियो जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक मैथ्स का, उसमें ये इसका मैंने डिस्कशन भी कर रखा है बहुत डिटेल में, और मैं एक बार फिर कर रहा हूँ। यदि ए बी सी जीपी में है तो log a log b log c काय में होगा, एपी में होगा। और अभी इसके बेस में कुछ नहीं है तो ई है, ऐसा हम जानते हैं। तो आप इसको अपनी मर्जी से कोई बेस भी ले सकते हो, हमने जनरली एक्स ले लेते हैं। नहीं है तो ई तो रहता ही है बेचारा, बाकी कोई और भी ले सकते हो। और यदि आप इसको उल्टा पुल्टा कर देते हो, किसको, नंबर को बेस में या बेस को नंबर में, तो ये पूरे में काम आपको करना पड़ता है। ये हो जाएगा bx, ये हो जाएगा cx, तो ये काय में चला जाएगा, hp में चला जाएगा। log ax log bx log cx काय में चला जाएगा, ये hp में चला जाएगा। HP में चला जाएगा, इसका मतलब log ax log bx log cx काय में हो जाएगा, ये HP में। HP में चला जाएगा, इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन के लिए, HP।
ये सवाल पिछले तीनों वीडियो में हर बार अलग अलग फ्लेवर में आया है। एक बार आया था ये log A, log B, log C यदि AP में है तो ABC किस में होगा? हमारा आंसर था GP में होगा। ओके, बहुत अच्छा सवाल दिया है इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी देके जाएगा ये, चिंता ना करें आप इस बात की। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। H is the harmonic mean. H is the harmonic mean between P and Q. हमने ऐसा लिखा था कि यदि A, B, C HP में है तो B को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन बोलेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे, ये हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन मतलब B का मतलब क्या है कि A और C का हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पर A और C नहीं है, यहाँ पर क्या है? A और C की जगह P और Q है, और हार्मोनिक मीन में B की जगह H दिया हुआ है, तो 2PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q। H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। P और Q का जो हार्मोनिक मीन है वो क्या है? H है। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 2PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q। ओके, ये हो गया आपके लिए H यानी कि हार्मोनिक मीन, यानी कि 2PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। H साफ साफ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा। कॉमन आ रहा है तो ये ले लिया। अब ये हो गया H बराबर P प्लस Q डिवाइडेड बाई PQ, ये हो गया। H बराबर यानी कि H की जगह H का वैल्यू यानी कि 2PQ डिवाइडेड, H की जगह H का वैल्यू रख रहा हूँ, P प्लस Q। फिर ये हो जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई PQ। P प्लस Q से P प्लस Q गया, PQ से PQ गया, सब उल्टे पुल्टे थे, मल्टीप्लाई हुआ, करेक्ट आंसर कितना आया? 2 आया। ओके, तो H अपॉन P, H अपॉन Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। कितना सुंदर शानदार क्वेश्चन है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती है सवाल यदि हम सही ढंग से और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो। ओके, तो फिर हम और आगे बढ़े। यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन खत्म किया। B माइनस C, B प्लस C, ऐसा कुछ फॉर्मेशन जब जब आता है और जब A B C को अलग अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस केस में कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो के बारे में थोड़ा सा और बताऊं कि ये कभी कभी जैसे मान लीजिएगा ऐसा हुआ तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर सकते हो, यानी कि x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। एक बार ऐड भी कर सकते हो, एक बार डिवाइड भी कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ऐसा काम कर सकते हो। y को ऊपर ऐड किया तो नीचे माइनस किया, ऐड करने पर उल्टा भी कर सकते हैं, वापस ऐड कर देंगे तो वापस ये बन जाएगा। खैर, तो दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि b प्लस ए ऐड करेंगे तो b माइनस ए, b प्लस ए माइनस कर देंगे माइनस b प्लस का a। ठीक है, जब नीचे वाली चीज जब आप ऊपर ऐड करेंगे तो b प्लस ए, नीचे है b माइनस ए, उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। ओके, फिर ऊपर ऐड किया तो नीचे माइनस करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह कि जब इसका माइनस इसके साथ करेंगे तो क्या लगता है? बीच में माइनस लगता है, तो माइनस अंदर जाएगा माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा प्लस का ए। ओके, ये वाला स्टेप आपके लिए मेन स्टेप है, यही काम आपको आरएचएस में भी करना पड़ेगा। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इसी को ही बोलते हैं। और नीचे हो जाएगा b प्लस सी माइनस बी प्लस का c, तो c से c कैंसल, b से b कैंसल, a से a कैंसल, b से b कैंसल, b और b 2b, a और a 2a बराबर b और b 2b, c और c कैंसल यानी कि 2 से 2 जाएगा, ऊपर दोनों b है कट जाएगा यानी कि a बराबर c। कितना हुआ? a बराबर c। तो a बराबर c यानी कि आंसर आया। तो भैया b तो गायब ही हो गया, जब b गायब हो गया तो APGP का कोई रोल बचा ही नहीं है, a बराबर c क्या कर लेंगे? तो करेक्ट आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर क्यों बना? क्योंकि ये कोई AP की, GP की, HP की कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है,
इसलिए। ओके, ABC are in AP। ABC जो है वो किस में है? AP में है। ABC यदि AP में है तो क्या होगा? ABC यदि AP में है तो आप अपनी मर्जी पड़े वो AP का नंबर डिसाइड करें। आपने बोला मैंने APC 1 2 3 ले लिया, ये AP की कंडीशन, बस यहां वैल्यू रख दे। 3 की पावर A यानी कि 1, 3 की पावर B यानी कि 2, 3 की पावर C यानी कि 3, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 3 9 27 किस में है? तो पता करने के लिए दूसरे में पहले का भाग लगाओ और तीसरे में दूसरे का भाग लगाओ, आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? यस, तो जीपी आंसर हुआ। अब आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं करा? अरे भैया पहाड़ा बन रहा है 3 का, 9 का, 27 का, 27 में 9 में बहुत डिफरेंस है, 3 और 9 में कम डिफरेंस है, तो डिवाइड किया। और वैसे भी हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई जीपी होती है, बेस नंबर सेम होता है, उसकी जो भी पावर रहती है वो एपी की रहती है। लाइक 1 2 4 8 यदि ये जीपी में है तो इसका मतलब हो रहा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो वन। बताओ ये 0 1 2 3 एपी में हुआ कि नहीं हुआ? नीचे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो हमेशा जीपी में होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। 32 का कितना हो गया? बी हो गया। क्लियर? फिर आगे डिस्कस करें। ax by cz d की पावर u, तो a b c d किस में होगा? ओके, a b c d जीपी में है तो x y z u किस में होगा? कुल मिला के आपको a b c d की वैल्यू चाहिए। ओके, a b c d की वैल्यू चाहिए तो क्या करें इसमें भैया? हम पहले कोई 3 नंबर ले ले, मान लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए बी सी डी यदि जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी यदि जीपी में है तो बीच वाले का कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। ओके, सो यहां पर बराबर में हम क्या कंसिडर कर लेंगे? लेमडा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा की पावर 1 बाई एक्स, एक्स चला जाएगा उधर। b की पावर कितना हो जाएगा? लेमडा की पावर 1 बाई वाई। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा की पावर 1 बाई जेड। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा की पावर 1 बाई यू। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। 4 वैल्यू a b c d की आपके पास है। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, है आपके पास में। तो लेमडा की पावर 1 बाई वाई का होल स्क्वायर, ए की जगह ए का वैल्यू रख देंगे लेमडा की पावर 1 बाई एक्स। सी की जगह सी का वैल्यू रख देंगे लेमडा की पावर 1 बाई जेड। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? एड 1 बाई एक्स 1 बाई जेड। इधर दोनों की पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगी? 2 बाई वाई। लेमडा की पावर 2 बाई वाई। 2 बटा वाई बराबर एलसीएम लेंगे इसका तो एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड। घुमा फिरा के सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2x जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड। तो y बराबर कितना मिला? 2x जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड। किसकी शर्त है ये? HP की। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? HP। हमने केवल 3 नंबर लिए थे, आखिरी के 3 भी ले सकते थे, तब भी यही कंडीशन आएगी। सो क्या करेक्ट आंसर बना इसका? HP। पूरे सवाल को मैंने आपके सामने 101% लिखा है, एक्सप्रेस करा है। ये आपको समझना है कि इस सवाल का कैसे करना है, कैसे निपटाना है। ओके, तो सवाल का तरीका, सवाल का स्टाइल आपके पास है, किस तरीके से परफॉर्म करना है वो आप लोग एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, फिर आगे चलें। इसके लिए हम लोग बेस सेम है तो पावर क्या होती है? एड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो बेस सेम है ही नहीं, तो अब क्या करें? नहीं है तो है तो बनाए, नहीं है तब भी बनाना जानते हम लोग। तो 2 की पावर 1 बाई 4। इधर लिखा हुआ है 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2
इंटू 1/8। इधर लिखा हुआ है 8 2 की पावर 3 इंटू 1/16। इधर लिखा हुआ है 16 2 की पावर 4 इंटू 1/32 डैश डैश डैश। अब बेस तो सेम हो गया, थोड़ा सा कट रहा था काट दिया, कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। 1/4 सबका बेस सेम है, प्लस 1/4 2 टाइम्स 3/16 1/8 प्लस मालूम नहीं क्या आएगा। अब एक दिक्कत हो गई इसमें, ये तो जीपी नहीं बन रही है। शुरुआत के 1/4 डबल डबल आ गए, शुरुआत के 1/4 डबल डबल आ गए, जीपी तो दिख नहीं रही है ये। अब क्या करें, दिख नहीं रही है मतलब सेट नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है। तो सेट करने के लिए अब इतना इंडिकेशन मिल रहा है कि 1/4 अकरिंग 2 टाइम्स, तो 3/16 तो जीपी कब बनेगी, जब 1/4 का डबल 1/8 हो। स्वाभाविक है, 1/8 का डबल 1/16 हो, 1/8 का डबल मतलब आपका डबल मतलब हाफ, डबल का मतलब हाफ, 16 का डबल 32। तो 1/8 दिख रहा है लेकिन 3/16 दिख रहा है, अपने को 1 चाहिए। तो देखिए मैथ्स कितनी शानदार चीज है। 3/16 को आप तोड़ लीजिएगा, 2 + 1/16 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 16 1/16। 2/16 को आप लिख सकते हैं 1/8, 1/16 1/16 है। 3/16 को आप लिख सकते हैं 2 + 1 डिवाइडेड बाई 16, तो 2/16 + 1/16 यानी कि 2/16 को लिख सकते हैं 1/8 प्लस का 1/16, यानी कि 3/16 के आप 2 टुकड़े कर सकते हैं। हमने ये 2 टुकड़े इसलिए करे क्योंकि हमको ऊपर पूरे में न्यूमरेटर में 1 चाहिए। हमारा अपना कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं है। तो 1/4 प्लस 3/16 को हम लिख सकते हैं 1/8। 3/16 के 2 पार्ट है, एक है 1/8, एक है 1/16। और भाई लोग 1/8 एक ऑलरेडी था, तो डबल 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 चीज कैसे मिली, 1/4 2 टाइम्स, 1/8 2 टाइम्स, 1/16 2 टाइम्स, ऐसे करते करते चलता जाएगा, ये चलने दीजिएगा। 2 की पावर हर चीज क्या हुई आपके पास में डबल हुई। 1/4 2 बार है, 1/8 2 बार है, 1/16 2 बार है, डबल डबल चलता जाएगा ये। तो हमने क्या करा, 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा, जहां तक जाना है उसको जाए। सो ये मामला सेट हुआ आपका जीपी का। अब थ्योरी में हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। एस इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला क्या है, 1 - r। ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/4। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में पहले का डिवाइड करो, ये कर दिया। 1/8 1/4 उल्टा कर देंगे, 4/1 4 दूनी 8 यानी कि 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1 में से आधा जाएगा यानी कि आधा, 2 से कट जाएगा यानी कि ये भी हाफ मिलेगा। तो ये कितना आया आपके लिए, 1/2। मतलब एस इन्फिनिटी कितना आया, 1/2। तो इस पूरी सीरीज में एस इन्फिनिटी की जगह में क्या रख रहा हूं, इस पूरा जहां मैंने ये अंडर लाया ना इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 2 उसकी पावर 2 इंटू इसकी जगह कितना हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, पूरे क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से देखो, एक बार बहुत अच्छे से समझो, सवाल किस तरीके से करना है, सवाल किस तरीके से परफॉर्म करना है हमको, ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है डियर चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये स्टेप। ओके, तो 2 की पावर 4 की पावर 8 की पावर को सेट करते 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 हम लोग लास्ट तक आए। लास्ट तक आने के बाद में एक रिजल्ट लेकर आए, और ये रिजल्ट बनता है कैलकुलेशन के साथ। कैलकुलेशन का अपना एक अंदाज, अपना एक तरीका, वो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में। और 2-3 पार्टीशन में हम सवाल को सोल्व करते हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ तो भी उठा के कर दिया है। 2-3 पार्टीशन में हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले वाले वीडियो में इसका एक बार मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, मैं एक बार फिर करूंगा वापस। यहां पर सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि 3 के ऊपर डॉट लिखा हुआ है, 4 के ऊपर डॉट लिखा हुआ है। देख लीजिएगा जरा, थोड़ा आपको डॉट छोटा दिख रहा होगा, बड़ा लिख दीजिएगा इसको। तो 0.234 ये नई फैशन है,
डॉट डॉट का मतलब 3 4 की पावर 12 होता है। इसको यदि आप थोड़ा सा परफॉर्म करें तो ये हो जाएगा 34 34 34 34 डैश डैश डैश, जहां तक लेकर जाना है वहां तक। ये एक और नई चीज आपके सामने है। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 10x, तो ये हो जाएगा 2.343434 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। दोनों तरफ हमने किसका मल्टीप्लाई करा? 10 का करा। 10x यानी कि 2.34343434 ऐसा रिजल्ट हमको मिला। इक्वेशन नंबर इसको एक नाम दे सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर एक नाम नीचे वाली को दिया, ऊपर वाली को नहीं दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। थोड़ा देर बाद खुद ब खुद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे फिर। 10 के बाद में इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का, तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.343434 अप टू डैश 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 डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। दोनों सवाल की अपनी एक विशेषता है, अपना एक क्वालिटी है, वो ये है डेसिमल के बाद में सेम नंबर लाना था, तभी हम इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डेसिमल के बाद यदि सेम नंबर नहीं होता तो माइनस करने पर भी कुछ तो भी चुन्नू मुन्नू 2 3 4 5 आते रहते, तो उसके लिए अपने को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ये जो मल्टीप्लाई किया 100 का, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 234.3434 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ होगा। ओके, अब यहां पर सेकंड माइनस यदि हम फर्स्ट करते हैं तो 1001 माइनस का 10 यानी कि 990x, 234 माइनस का 2 यानी कि 232। देखो डेसिमल के बाद में अपने आप 0 0 आ गया। अब यदि आप इसमें माइनस करते तो डेसिमल के बाद में 2 है और ये 3 है, माइनस करते तो कुछ ना कुछ तो बचता, वो बचाना नहीं था अपने को। तो x की वैल्यू आएगी 232 डिवाइडेड बाई 990, यानी कि ये हो गई आपके लिए x की वैल्यू 232 डिवाइडेड बाई 990। ओके, कौन से ऑप्शन में दिख रही है? पहली फुर्सत में टिक कर दीजिएगा। 100% एक्यूरेट आंसर है हमारे लिए। पूरे क्वेश्चन का सिस्टम है। और आपको मैं एक ताजुब वाली बात ये बताऊं जिस पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है और क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। सो डियर चिल्ड्रन, 9th लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी रहा है यूपीएससी की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी डी जो है वो एपी में है। एपी में है तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये एपी की शर्त। लेकिन यहां पर एक और दूसरी प्रॉब्लम है, आपको ए बी डी भी लेना पड़ेगा। तो जो एपी आपने यहां कंसीडर करा वही जीपी के लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ए बी 1 2 4। अब आप बोलोगे सर हम तो यही लेते थे पूरा, तो मैं आपको यहां पर यह भी बता रहा हूं कि लेने में हम 1 2 4, कोई बच्चा 2 4 10 भी 2 4 8 भी ले सकता था, लेकिन जो ए बी उधर है वही ए बी इधर होना चाहिए। सो जो वैल्यू आपने एपी के लिए कंसीडर करी है वो ये हो गई, दोनों की कॉमन वैल्यू। सी हो जाएगा आपका 3, डी हो जाएगा आपका 4। 1 2 3 4 की गिनती हो गई एक प्रकार से। ये एपी और जीपी को बैलेंस करती है। ए की जगह हम रख देंगे 1, ए माइनस बी यानी कि ए में से बी जाएगा यानी कि -1, ये हो गया। डी माइनस सी यानी कि 4 माइनस का 3 यानी कि 1। बताना है भैया ये किस में है, तो 1 - 1, 1, तो -1 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 1 × 1 यानी कि 1 बराबर 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1 हो जाएगा यानी कि आंसर किस में हुआ? जीपी में। 1 - 1 जीपी चेक करना मैंने पहले भी बताया था आपको 10-15 मिनट पहले कि सबसे आसान काम है दुनिया का। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन में से एक, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से परफॉर्म करता हूं।
अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब 2-3 तरीके से मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूं। पहले तो जो स्टैंडर्ड तरीका है, तो 1 2 3 अप टू डैश डैश एन नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है। एज वी नो डेट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, सो उसमें भी आपको कोई एतराज नहीं होगा। डिवाइडेड बाई एन, टोटल नंबर एन, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ, खत्म एन पे हो रहा है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, टोटल इज एन। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डैश 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 एन, तो एन की जगह हो जाएगा एन + 1/2। नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला है ये, क्लास 11 के प्रिंसिपल मैथमेटिकली इंडक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग ये। और डिवाइडेड बाई एन चल ही रहा था, एन से एन कट जाएगा, क्योंकि आपको मीन निकालना है। मीन मतलब कि अर्थमेटिक मीन, नेचुरल नंबर अर्थमेटिक सीरीज होती है। मीन निकालने के लिए जितने टोटल नंबर है उतने का भाग लगता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके लिए n + 1/2। तो n + 1/2 यानी कि बी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, n + 1/2 फाइनली करेक्ट आंसर होगा। इतना चीज आपको समझ में आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ही कि n + 1/2 आंसर का वैल्यू क्या है। ओके, अब ये एक तरीका मैंने आपके सामने रखा। एक दूसरा तरीका और मैं बताना चाह रहा हूं। इस पूरे सवाल को क्लियर करने के लिए जरा ध्यान देना, कोई भी n नेचुरल नंबर का यदि आप एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिएगा आपने लिया 1 से लेके 10 तक की गिनती वाला एग्जाम्पल लिया। यदि आप इन सबको जोड़ के 10 का भाग लगाते हैं तो आंसर मिलेगा आपको, सबको ऐड करने पर 10 का भाग लगाएंगे तो 5.5। एपी का सबसे बढ़िया चीज है कि सबको जोड़ के सबका डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आप केवल फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को ऐड करके बाई 2 कर दो। कितनी बढ़िया और फैंटास्टिक चीज आपको मैं बता रहा हूं, जल्दी करने के लिए, फटाक से करने के लिए। 1 + 10 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5। तो 5.5 कैसे आएगा वो आपके सामने समझ में आ गया, 5.5। अब इधर देखिएगा, पहला नंबर नेचुरल नंबर का 1 होता है, लास्ट नंबर n होता है, डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर निकल जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, किसी भी हालत में जरूरत नहीं है। तो 1 + n/2 करने के लिए आपको क्या करना है, समझने की जरूरत है, और वो आंसर बनेगा 1 + n/2। ओके, सो ये एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक खत्म हुआ है, जो अच्छी मैसेज देकर आपको जा रहा है, अच्छी वैल्यू बनाकर आपको दे रहा है पूरी ये। ओके, फिर नीचे देखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स और अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो हम जानते हैं AM प्लस, हम जानते हैं AM, GM और HM का रिलेशन, और वो HM का रिलेशन होता है GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। थ्योरी वाले वीडियो है, इसके ऊपर मैंने काफी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनाई थी और काफी कुछ बात की थी। आपको नंबर्स बताना है कि नंबर्स क्या है। नंबर्स बताने के लिए पहले आप इधर देख सकते हैं ये रिलेशन कैसा बनता है पूरा। तो आप 2 नंबर का अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है आपके पास में 6 यानी कि 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है। AM दिया हुआ है 6.5, तो HM आप निकाल सकते हैं, और HM निकालने की मुझे लगता है आपको जरूरत ही नहीं है। ओके, फिर भी ये एक सवाल कभी कभी बन सकता है, इसलिए मैं कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐड करता हूं। इधर तो आप आइएगा कि वो 2 नंबर कौन से हैं, हमने कंसिडर कर लिए A और B। अब इन्होंने बोला कि GM ऑफ 2 नंबर इज 6, यानी कि GM का मतलब होता है √AB। फिर आगे बोल रहा है अर्थमेटिक मीन इज 6.5, तो अर्थमेटिक मीन यानी कि A + B/2। ओके, ये 2 का मल्टीप्लाई यदि उधर कर देंगे तो A + B = 13, A × B = मिल जाएगा कितना आपके पास में 36। अब ये 2 कंडीशन आ गई आपके पास। 2 नंबर का सम 13 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 नंबर का सम
13, 12 और 3 15 है क्या? नहीं। 9 और 4 13 बिल्कुल है। तो 9 और 4 13 और 9 इंटू 4 इज 36, यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? अब आप बोलोगे सोल्व करें तो भैया बी का वैल्यू निकाल के यहां रख दो या बी का वैल्यू निकाल दो, एलिमिनेट मेथड लगा दो। एक लीनियर इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में वैसे नहीं करना है हम। और 2 नंबर का सम 13 कहीं से कहीं तक नहीं है। 2 नंबर का सम 13 डी वाले ऑप्शन में जरूर है, बट मल्टीप्लीकेशन 42 होता है, इसलिए भाई ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि 9,4 करेक्ट आंसर है। ओके, सो कितनी बढ़िया, कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आ रही होगी आपको। ओके, फिर आगे देखते जाइए आप लोग, कितना मजेदार चीज है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसको हम जनरली ऐसे सोल्व करते हैं, n इक्वल टू 1 कंसिडर करें तो पहला पद मतलब कि पहला टर्म आना चाहिए, तो पहला टर्म का सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जरा यहाँ पर n की जगह 1 रख के देखें, जिसका आंसर 4 आएगा उसके बारे में सोचेंगे, नहीं आएगा वो गलत होगा। तो n की जगह 1 रखा, 1 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस का 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 जाएगा यानी कि 2 होगा। हमको तो n बराबर 1 रखने पर 4 मिलना चाहिए था, ये तो 2 ही दे रहा है, भाई तू गलत है। n की जगह 1 यानी कि 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 गया, आंसर 4 दे रहा है। मतलब कि ये सही हो सकता है, हुआ नहीं अभी, पता चला कोई भी चीज n बराबर 1 के लिए सही है, 2 के लिए 3 के लिए गलत हो गई है। आप तो वेरिफिकेशन थोड़ी कर पा रहे हो कन्फर्म एक वैल्यू लेने के बाद में। सो यहाँ पर भी रख के देखेंगे और भगवान से प्रार्थना करना कि सी वाला भी 4 नहीं आया, डी वाला भी 4 नहीं आया, तो आप ए बी पे टिक कर सकते हो। तो n की जगह आपको क्या रखना चाहिए अभी यहाँ पर? 1 1 और 1 2, 1 प्लस अपना 2n प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपके लिए? ये 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 दूनी 6 गया, 1 आ रहा है, भाई ये भी गलत है। डी रख के देखेंगे, 1 1 और 1 2, 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 9, 2/3 आ रहा है, ये भी गलत है। यानी कि n बराबर 1 से हमारी बात बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी महानुभाव ने n बराबर 1 लेने की बजाय यदि n बराबर 2 लिया होता तब भी ये सही होता। हम वो भी लेके देख लेते हैं, कभी कभी n बराबर, हालांकि 4 ऑप्शन n बराबर 1 के लिए गलत हो गए तो 2 के लिए तो 100% गलत है, और सही भी हो जाए तो किसी काम के नहीं है। तो n बराबर, जरा ये दोनों का सम करके देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 4 20। अब सीधा सीधा यहाँ रख के देखो 20 आता है कि नहीं आता है। तो n की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 जाएगा, 5 चौके 20। देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आ रहा है। सो आपके लिए ये सवाल भी बिल्कुल पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है बेचारा, ये भी है। ओके, फिर आगे देखिएगा, अब ये को फिर शानदार सवाल आया है, और इसके पहले मैं लॉग के बारे में आपको बता ही चुका था कि ये लॉग को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, लॉग को सोल्व कैसे करते हैं। ए बी सी यदि जीपी में है, मैं हर चीज को बार बार ऐसे लिखता हूं जैसे वो इसके पहले हुई नहीं हो, जबकि मालूम है कैसे हुई थी ये। ए बी सी यदि जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होगा? एपी में होगा। लॉग ए नीचे आ जाए और यहां पर कुछ भी हो जाए, एक्स हो जाए, ई हो जाए, तो ये किस में होगा? लॉग सी एक्स एचपी में होगा। तो बेस वाला, अब ये इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है 2 2 2, हमने एक्स 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 लिया है, इन्होंने सफिक्स में लिखा हुआ है 3 6 12। तो यदि 3 6 12 जीपी में है तो ही डियर चिल्ड्रन log 3 2 log 6 2 log 12 2 HP में होगा, यानी कि HP की कंडीशन है। मतलब ए बी सी जीपी में है तो ही log a x log b x log c x HP में होगा। तो ए बी सी किस में होने चाहिए? जीपी में, तो ही ये काय में बनेगा? HP में बनेगा। करेक्ट आंसर इज HP। करेक्ट आंसर इज HP। सवाल का तरीका, सवाल का स्टाइल समझ समझ के कैसे कर सकते हो आप लोग, कई बार सोचने की आदत डालो,
बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने परफॉर्म हो रहा है। एक और क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स। सारे काम छोड़कर पहले तो ये लॉग को सिंप्लीफाई करें, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने पर। तो जरा यहां पर देखने की कोशिश करना, ये a की पावर कितनी है 1/2, ये इसके ऊपर में जा सकती है रेसिप्रोकल होकर, ये लॉग का नियम है। मान लीजिएगा यहां पर a की पावर 1/2 x है, तो ये 1/2 पहले आगे आता है तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में रहता है, ऑलरेडी 1/2 है बेचारा, उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log ax और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ax की पावर 2 हो जाएगी। तो इधर है आपके पास में log ax प्लस इधर मिलेगा आपको log ax की पावर 2। यहाँ पे रूट था, मतलब 1/2 था, ऊपर गया उल्टा होके जाता है। ये log की प्रॉपर्टी में हमने एक बार डिस्कस भी किया था, किसी ने वीडियो अच्छे से देख रखे हैं तो। x की पावर 3 log, ये डैश डैश करके चलता जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ax की पावर a इक्वल टू a प्लस 1/2। ओके, समझ में आ गई होगी चीज आपको। यहाँ पे ये कैसे करते करते 1/1 करके चला जा रहा है। ये सब आपस में क्या है, log है, तो ये हो जाएगा log a, सब बेस में a है, तो ये मिलेगा x स्क्वायर एक्स क्यूब डैश 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 एक्स की पावर a इक्वल टू a प्लस 1/2। ये बेस को, नंबर को सोल्व कर रहे हैं, बेस से में तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 1 + 2 + 3 प्लस का a, ये हो गई a प्लस 1/2। 1 + 2 + 3, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, log ax 1 + 2 + 3 यानी कि नेचुरल नंबर का सम वाला फार्मूला, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में a प्लस 1/2। ये इसकी पावर में है, log होने के कारण पावर क्या हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। पावर कैसे नीचे उतरेगी, तो a प्लस 1/2 पावर नीचे उतरी, तो ये हो जाएगा log ax इक्वल टू a प्लस 1/2। ऐसा कुछ हो जाएगा, a प्लस 1/2 से a प्लस 1/2 चला जाएगा, इधर बचेगा आपका पास में 1, लेकिन साथ में a भी है, इतना याद रखना, a भी है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log ax। क्या लिख सकते हैं, log ax, और इधर कितना बच जाएगा 1, लेकिन ये a जाएगा नीचे क्योंकि a नहीं कटा, तो ये a हो जाएगा। अब ये घूम के इधर जाएगा, यदि log को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/a, a की पावर 1/a, यानी कि D इज ए करेक्ट आंसर। मैंने पूरे क्वेश्चन को, पूरे सवाल को आपके सामने लिखा है, एक एक स्टेप माइनर लेवल पर जा जाकर लिखी है, उसको आप जिस अंदाज में, जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से समझ लीजिएगा। x इक्वल टू a की पावर 1/a। ओके डियर चिल्ड्रन, पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो, और किस तरीके से परफॉर्मेंस आप दे रहे हो वो परफॉर्मेंस आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। ओके, सो पूरा सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया है, पूरा सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है, और आप बखूबी जानते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम किस अंदाज में सोल्व कर सकते हैं। ओके, फिर आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स। तो यदि इसके रूट्स को हम यदि अल्फा और बीटा कंसिडर कर लें, तो अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है 2α बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। सभी बच्चे जानते हैं सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, -b/a, यानी कि प्लस का 10। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, 11/a, तो ये हो जाएगा 2α इंटू बीटा यानी कि 11, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 10, कैंसिल कर देंगे 5 यानी कि 11/5। तो हार्मोनिक मीन कितना आया, 11/5, यानी कि डी यानी कि 11/5 करेक्ट आंसर।
तो ये हार्मोनिक मीन निकला आपके पास में 11/5। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन छोटा सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न में है, और लास्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास में ये। आप फिर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की बारी आ गई है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की बारी कैसे आ गई है देख लीजिएगा आप लोग। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, दोनों का सम दोनों का माइनस, तो माइनस ए प्लस का बी एक्स, इधर b प्लस सी एक्स प्लस का b माइनस सी एक्स, दोनों का माइनस करेंगे तो सी एक्स चेंज हो जाता है। माइनस करते वक्त साइन चेंज बहुत जल्दी करता है, इसलिए कई बार ध्यान नहीं रहता है तो सवाल गलत भी होता है। c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस का डी एक्स, सी से c जाएगा, डी एक्स से डी एक्स जाएगा, सी एक्स बी से b गया, माइनस बी एक्स माइनस का a और a, नाउ वी गेट 2a 2bx 2b 2cx 2c, यहाँ हो जाएगा dx 2dx 2 सब जगह गया, x इधर भी काट दीजिएगा, a अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन डी, क्या बोल रहा है ये gp, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है, तो क्या आंसर जाएगा इसका gp क्यों गया, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है, तो b इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की जरूरत लगी, हमने आंसर वैल्यू निकाल के देख लिया। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने पूरा सीक्वेंस सीरीज का बेसिक कंसेप्ट 3 वीडियो आपके सामने मैंने रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग अपनी स्टाइल में। ओके, इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।